स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के एक कुलीन परिवार में नरेंद्रनाथ दत्त के रूप में हुआ, जहां वकालत की 3 पीढ़ियों पुरानी परंपरा ने उन्हें तार्किक बुद्धि प्रदान की। 1884 में स्नातक के उपरांत कानून की शिक्षा ग्रहण करते हुए उपजे बौद्धिक असंतोष ने उन्हें श्री रामकृष्ण परमहंस की शरण में पहुंचाया, जिसके परिणाम स्वरूप 1886 में उन्होंने सन्यासी जीवन अंगीकार कर भौतिक जगत का त्याग कर दिया। उनके जीवन की सबसे गौरवशाली घटना 1893 की शिकागो विश्व धर्म संसद थी, जहां मेरे अमेरिकावासी भाइयों और बहनों के उद्बोधन ने उन्हें वैश्विक स्तर पर स्थापित कर दिया, और इसके पश्चात उन्होंने 1897 में बेलूर, कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अपनी दूसरी पश्चिम यात्रा 1898 के दौरान उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में शांति आश्रम व वेदांत सोसाइटी की स्थापना और पेरिस में धार्मिक इतिहास परिषद में सहभागिता कर वेदांत का प्रचार किया। अंततः 4 जुलाई 1902 को मात्र 39 वर्ष की आयु में उनका देहावसान हुआ, जिसे सुनील खिलनानी ने अपनी पुस्तक अवतरण में एक संक्षिप्त किंतु तीव्र बौद्धिक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में वर्णित किया है। स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व और कृतित्व को समझना अत्यंत गौरवशाली है। जहां विद्वानों के दृष्टिकोण में सुभाष चंद्र बोस उन्हें आधुनिक भारत के निर्माता और अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं, तो सुनील खिलनानी ने उनके जीवन को बवंडर जैसा तीव्र बताया है, और प्रताप भानु मेहता ने उन्हें भारतीय आध्यात्मिकता के ब्रांड एम्बेसडर की संज्ञा दी है। उनके विचारों का प्रभाव इतना गहरा था कि वे तिलक, गांधी और सावरकर के राष्ट्रवाद का आधार बने। उनके प्रमुख योग ग्रंथों में कर्मयोग 1896 कर्म की महत्ता को स्थापित करता है, राजयोग 1896 चित्त की एकाग्रता सिखाता है, और रिलीजन ऑफ लव 1895 प्रेम के 5 भावों शांता, दास्य, वात्सल्य, सख्य, मधुरा की सुंदर व्याख्या करता है। सामाजिक एवं राजनीतिक साहित्य के अंतर्गत उनकी रचना आधुनिक भारत 1899 समाज और धर्म का आधार तय करती है। जातिवाद का चक्र वर्ण व्यवस्था और समानता पर विचार प्रकट करता है। पूर्व तथा पश्चिम सभ्यताओं का तुलनात्मक विश्लेषण है, और फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा 1897 उनके राष्ट्र निर्माण के व्याख्यानों का संग्रह है। महिला एवं समाज के प्रति उनके दृष्टिकोण को वुमेन ऑफ इंडिया में भारतीय नारी के मातृत्व स्वरूप के वर्णन, प्रैक्टिकल वेदांता 1912 में वेदांत के व्यावहारिक और सामाजिक उपयोग तथा आमजन के प्रति कर्तव्य में दलित और वंचित वर्गों के प्रति जिम्मेदारी के रूप में देखा जा सकता है। अंततः उनकी प्रेरणा एवं प्रभाव का मुख्य स्रोत टॉमस ए केम्पिस की पुस्तक द इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट रही, और उनकी अन्य रचनाओं में संगीत कल्पतरु, गीता और कृष्ण तथा अधिकारवाद की बुराइयां विशेष रूप से उल्लेखनीय है। स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचार फॉर फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम उद्बोधन ये बंगाली भाषा की आधिकारिक पत्रिका है। इसके माध्यम से बंगाल के जनमानस में आध्यात्मिक चेतना जागृत करने का प्रयास किया गया। ब्रह्मवादिनी ये दार्शनिक विषयों और वैदिक ज्ञान पर केंद्रित एक अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन था। 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं व्याख्यान। विवेकानंद के दर्शन को इन 2 प्रमुख समयसीमाओं और कृतियों के माध्यम से समझा जा सकता है। रिलीजन ऑफ लव 1895 उदास स्माइली ये पुस्तक उनके लंदन में दिए गए व्याख्यानों पर आधारित है। इसमें भक्ति और प्रेम के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को समझाया गया है। प्रैक्टिकल वेदांता 1912 उदास स्माइली इस कार्य में उन्होंने ये प्रतिपादित किया कि वेदांत केवल गुफाओं के लिए नहीं है, बल्कि इसे दैनिक जीवन और समाज सेवा में कैसे उतारा जाए। 3 प्रमुख विचारकों का दृष्टिकोण स्कॉलर पर्सपेक्टिव्स। विश्व प्रसिद्ध विद्वानों ने विवेकानंद के कार्यों का गहराई से विश्लेषण किया है।
विचारक, थिंकर, प्रमुख पुस्तक कार्य मुख्य विचार, इंटेग्रेशन, रोमा रोला, 1944, द लाइफ ऑफ विवेकानंद एंड द यूनिवर्सल गोस्पेल। इन्होंने विवेकानंद को यूनिवर्सल गोस्पेल, सार्वभौमिक संदेश के प्रवर्तक के रूप में देखा। विलियम रैडिक, 1998, स्वामी विवेकानंद एंड द मॉडर्नाइजेशन ऑफ हिंदुइज्म। इन्होंने विश्लेषण किया कि कैसे विवेकानंद ने हिंदू धर्म का आधुनिकीकरण किया। विवेकानंद के राजनीतिक विचार फॉर फर्स्ट ग्रेड एग्जाम, नव वेदांत, जिसे हिंदू मॉडर्निज्म, नियो हिंदुइज्म या ग्लोबल हिंदुइज्म के रूप में पहचाना जाता है, 19वीं शताब्दी के बंगाल पुनर्जागरण की एक ऐसी प्रगतिशील आध्यात्मिक विचारधारा है जिसका उद्भव राजा राम मोहन राय और ब्रह्मा समाज के सुधारवादी प्रयासों से हुआ और जिसे स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद घोष तथा डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एक वैश्विक दर्शन के रूप में स्थापित किया। जर्मन विद्वान पॉल हैकर द्वारा परिभाषित ये शब्द पारंपरिक अद्वैत वेदांत से अपनी व्यावहारिकता के कारण भिन्न है, क्योंकि यह जगत मिथ्या के स्थान पर संसार को सेवा का कार्यक्षेत्र मानता है और ब्रह्मा को मूल तत्व स्वीकार करते हुए प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर का जीवंत अंश घोषित करता है। इसका मूल दर्शन राष्ट्रवाद, मानवतावाद और आध्यात्मिक समन्वयवाद का एक अनूठा संगम है, जिसमें प्रेम, निस्वार्थ सेवा और सार्वभौमिक एकता को सर्वोपरि रखा गया है। विशेष रूप से स्वामी विवेकानंद ने अपनी कृति प्रैक्टिकल वेदांता 1912 के माध्यम से इसे आधुनिक विज्ञान, तर्कसंगत नैतिकता और दरिद्र नारायण सेवा, गरीबों की सेवा ही ईश्वर की पूजा से जोड़कर एक सक्रिय आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का रूप दिया, जिसका लक्ष्य केवल व्यक्तिगत मोक्ष नहीं बल्कि संपूर्ण समाज का सामूहिक उत्थान और कल्याण सुनिश्चित करना है। स्वामी विवेकानंद का दार्शनिक चिंतन प्राचीन वेद वेदांत परंपरा, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की आध्यात्मिक शिक्षाओं और उनके स्वयं के व्यापक जगत भ्रमण व जीवन अनुभवों का एक अत्यंत प्रभावशाली समन्वय है, जिसमें उन्होंने अद्वैतवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक जीव को सच्चिदानंद ब्रह्मा, सत्यचित्तानंद का स्वरूप माना और ये प्रतिपादित किया कि अपनी वास्तविक दिव्य प्रकृति को जानना ही मनुष्य का परम आदर्श है। उनके प्रैक्टिकल वेदांता, व्यावहारिक वेदांत का क्रांतिकारी सार ये है कि नैतिकता बाहरी दबाव के बजाय आत्म प्रेरणा पर आधारित होनी चाहिए और सेवा ही धर्म के सिद्धांत के तहत भूखों को रोटी देना और पीड़ितों की सहायता करना ही वेदांत का वास्तविक व्यावहारिक रूप है। उन्होंने पूर्व और पश्चिम के मिलन की वकालत करते हुए सुझाव दिया कि जहां भारत आध्यात्मिक रूप से समृद्ध है, वहीं उसे पश्चिम से जंदशा सुधारने की तकनीक, स्त्री सम्मान, संगठन की शक्ति और भौतिक समृद्धि सीखनी चाहिए, जिसे उन्होंने गीता और भावपिंजन के समन्वय द्वारा राष्ट्र पुनर्निर्माण के रूप में परिभाषित किया। कर्म मार्ग के प्रबल समर्थक के रूप में उन्होंने मातृभूमि की सेवा को ही सर्वश्रेष्ठ कर्मयोग माना और जंग खाकर नष्ट होने से बेहतर श्रम में घिसना का मंत्र देकर आलस्य के त्याग पर बल दिया। अंततः उन्होंने बुद्धिवाद का समर्थन करते हुए डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनिज जैसे विचारकों की भांति ये माना कि ज्ञान मनुष्य के भीतर ही विद्यमान है, जिसे केवल अज्ञान का आवरण हटाकर प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही उन पर हेगेल, कांट और जे.एस. मिल जैसे पाश्चात्य विचारकों का भी गहरा प्रभाव था, जिसके माध्यम से उन्होंने राजा राममोहन राय की भांति विभिन्न सभ्यताओं के श्रेष्ठ गुणों को अपनाने का आह्वान किया। स्वामी विवेकानंद का सामाजिक दर्शन जातिगत रूढ़ियों और अस्पृश्यता के तीव्र विरोध पर आधारित है, जिसमें उन्होंने जन्म के बजाय कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया और ब्राह्मणवाद का खंडन करते हुए शूद्रों व दलितों की शिक्षा पर बल दिया। उनका मानना था कि यदि निर्धन शिक्षा तक नहीं पहुंच सकते, तो शिक्षा को स्वयं खेतों और कारखानों तक जाना चाहिए। उन्होंने छुआछूत की संकीर्णता पर प्रहार करते हुए कहा कि हिंदुओं का धर्म अब केवल रसोई और बर्तनों तक सीमित होकर रह गया है। विवेकानंद ने आदर्श,
वर्ण व्यवस्था को साम्यवाद का एक रूप माना और समाज में क्रांतिकारी बदलाव के बजाय क्रमिक समायोजन और धीमे सुधारों का समर्थन किया। उनके दर्शन का केंद्र दरिद्रनारायण की अवधारणा है, जिसके तहत वे मानवता की सेवा को ही राष्ट्र सेवा और ईश्वर सेवा मानते थे। उन्होंने शिकागो 1893 के मंच से धार्मिक समानता का संदेश दिया और भारत की गरीबी के लिए उत्तरदायी कट्टरपंथी पुजारियों और उन्नति विरोधी तत्वों को फटकार लगाई। अंततः उनका सामाजिक चिंतन इमैनुएल कांट के मानवतावाद, जहां मनुष्य साध्य है, साधन नहीं, और एमेन रॉय के नवमानववाद से गहराई से जुड़ा है, जिसका सार उनकी पुस्तक जातिवाद का चक्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। स्वामी विवेकानंद की दरिद्रनारायण की अवधारणा और आध्यात्मिक मानववाद का दर्शन इस क्रांतिकारी विचार पर टिका है कि मानवता की सेवा ही राष्ट्र सेवा है और राष्ट्र सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है, जहां उन्होंने दरिद्र, गरीब को साक्षात नारायण मानकर दीन दुखियों की सहायता को ही सर्वोच्च भक्ति घोषित किया। उनके अनुसार राष्ट्र की असली आत्मा महलों के बजाय समाज की उपेक्षित द्रौपदियों और वंचित वर्गों में निवास करती है और विश्व का वास्तविक ईश्वर केवल दीन दरिद्र ही है। 1893 के शिकागो सम्मेलन में उन्होंने सभी धर्मों को समान और एक ही मर्म वाला बताते हुए अन्य धर्मों के प्रति आदर का संदेश दिया। साथ ही धर्म को एक बुद्धिवादी और वैज्ञानिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया, जो मानव भाग्य की सबसे महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति है। उन्होंने भारत की गरीबी के लिए जाति जड़वाद और संकीर्ण धार्मिक व्याख्याओं को जिम्मेदार ठहराया और उन्नति विरोधी पुजारियों की कड़ी आलोचना करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो धर्म विधवाओं के आंसू नहीं पोंछ सकता और अनाथ के मुंह में रोटी नहीं डाल सकता, वो धर्म कहलाने के योग्य नहीं है। विवेकानंद का ये दर्शन पाश्चात्य दार्शनिक इमैनुएल कांट के उस विचार से गहराई से मेल खाता है, जहां मनुष्य को एक साध्य एंड माना गया है, न कि किसी लाभ का साधन मीन्स। स्वामी विवेकानंद का राजनीतिक दर्शन प्रत्यक्ष सत्ता की राजनीति से दूरी बनाए रखते हुए भी राष्ट्र के पुनर्निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है, जहां उन्होंने स्वयं को राजनीतिज्ञ के बजाय एक आध्यात्मिक चिंतक घोषित किया और आधुनिक भारत 1899 तथा फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा 1897 जैसी कृतियों के माध्यम से तत्कालीन दलीय राजनीति व संसदों को मजाक व कट्टरवाद बताते हुए खारिज कर दिया। उन्हें भारतीय आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है, क्योंकि उनके लिए राष्ट्र एक आध्यात्मिक इकाई थी जिसका मुख्य आधार धर्म है। और इसी दर्शन ने आगे चलकर अरविंद घोष, तिलक और सावरकर जैसे राष्ट्रभक्तों को प्रेरित किया। विवेकानंद ने स्वयं को स्पष्ट रूप से समाजवादी घोषित करते हुए आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक समानता का लक्ष्य रखा और शोषक अभिजात वर्ग को उनके पतन की कड़ी चेतावनी दी। स्वतंत्रता के संदर्भ में उन्होंने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आजादी को अनिवार्य माना और दुर्बलता पाप है, शक्ति ही जीवन है का मंत्र देते हुए युवाओं में लोहे के पुट्ठे और फौलाद की नाड़ियों जैसी कर्म भावना व शारीरिक मानसिक मजबूती का संदेश दिया। अंततः राष्ट्र को सर्वोच्च तत्व मानने के कारण उनकी तुलना हेगेल से की जाती है और स्वतंत्रता व समानता के क्रांतिकारी विचारों हेतु उन्हें बंगाल की क्रांति का रूसो भी कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद के सामाजिक और राजनीतिक विचारों को समझना अत्यंत प्रेरणादायक है, जहां उनके वर्ण चक्रीय सिद्धांत साइक्लिक थियोरी के अनुसार इतिहास 4 वर्णों के शासन का एक चक्र है, जिसका क्रम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की ओर बढ़ता है। और उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि अगला युग सदियों से शोषित रहे शूद्रों का होगा, जो समाज में समानता लाएगा। उनके आदर्श राज्य का स्वरूप आइडियल स्टेट ये मानता है कि किसी एक वर्ण का शासन दोषपूर्ण होता है। अतः एक आदर्श समाज वह है जहां चारों वर्णों के सकारात्मक गुणों का समन्वय हो और ज्ञान, शौर्य,
समृद्धि तथा समानता का संतुलन अनिवार्य रूप से बना रहे। कांग्रेस और जन जागृति पॉलिटिकल व्यूज के संदर्भ में उन्होंने राजनीतिक प्रस्तावों के बजाय जनसेवा पर बल दिया और ये स्पष्ट किया कि मुख्य लक्ष्य जनता का पेट भरना और उन्हें शिक्षित करना होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये आलोचना भी की कि जनोत्थान के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है। उनके राष्ट्रवाद और सार्वभौमिकवाद का दृष्टिकोण एक समावेशी भारत का निर्माण करता है, जहां मुसलमान, ईसाई, जैन सभी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। उन्होंने आर्य द्रविड़ के नस्लीय विभाजन को पूरी तरह खारिज किया और संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठकर टैगोर जैसा विश्व बंधुत्व का दृष्टिकोण अपनाया। अंततः उनके दार्शनिक संबंध टैगोर के सार्वभौमिक बंधुत्व के साझा विचार और एन राय की इंडिया इन ट्रांजिशन में वर्णित सामाजिक संक्रमण की चर्चा से मेल खाते हैं, जिनका अंतिम लक्ष्य भारत को विश्व के नैतिक और आध्यात्मिक नेतृत्व पर प्रतिष्ठित करना था।